हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा आज मैं आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। डेट है 19 फेब। ठीक है, तो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से। तो लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन आपको रिवाइज करके जाना है और डायग्राम के साथ रिवाइज करना है, जिसमें अमीबा वाला पार्ट भी बिल्कुल आएगा। देन नेक्स्ट आपको रिस्पायरेशन रिवाइज करके जाना है। ह्यूमन हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन कैसे भी सवाल आ सकता है, डायग्राम के साथ आपको ये रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपको एक्सक्रीशन वाला पार्ट भी पढ़ के जाना होगा। तो लाइफ प्रोसेस से ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको फंक्शन ऑफ ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, सेरेब्रम, सबके बारे में आप पढ़ के एक बार जाइएगा। हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और वो भी हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, जहां पे एड्रेनलिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन्स, ये सब के बारे में ज्यादा आता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन का बच्चा डायग्राम बनाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम के साथ आप रिवाइज करके जाएगा। देन रिफ्लेक्स आर्क। अगर हम लोग कोई गर्म चीज छू देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाना, ठीक है, फिर वहां से वापस हाथ पे आना कि हाथ हटाना है। रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली वहां पे होता है, तो उसका डायग्राम है, पाथ हम लोग शो करते हैं डायग्राम से, जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। ये चैप्टर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन आते हैं चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन। यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आपको आता है एडवांटेज, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट्स के सीड से नहीं, हम लोग उसके किसी भी अदर पार्ट से नए प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, डायग्राम के साथ फर्टिलाइजेशन आ सकता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जैसे पॉलिनेशन। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, रिवाइज करके जाइएगा। एसटीडी आपका पूछ सकता है, जैसे एड्स, उसका प्रिवेंशन पूछ सकता है, कैसे प्रिवेंशन करेंगे उसका। देन बच्चा हेरिडिटी चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंडल के लॉज आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। देन है डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड मतलब जो हम लोग बर्थ के बाद एक्वायर्ड किए, सीखे, जैसे सुंदर सुंदर राइटिंग करना, जैसे डांस करना, ये सब बर्थ के बाद हम लोग सीखते हैं, पेरेंट्स से नहीं आता है, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से है, जैसे क्लोज ईयर लोब, ओपन ईयर लोब, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, फेनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। इसका रेशियो लिखने आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आपको आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, जिसमें से आपको 10% न्यूमेरिकल, 10% लॉ से न्यूमेरिकल आ सकता है। ओजोन लेयर कैसे फॉर्म हुआ, इस पे सवाल बन सकता है। देन फूड चेन और फूड वेब पे सवाल बन सकता है। बायोमैग्निफिकेशन, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का अमाउंट फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कैसे बढ़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे आपसे सवाल एग्जामिनेशन में कल पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको देख के जाना होगा बच्चा, ठीक है, जिसमें ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई भी आ सकता है कभी कभी। बायोलॉजी में देखा जाए तो रिफ्लेक्स आर्क पूछा जा सकता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जा सकता है, बर्डिंग पूछ सकता है आपसे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा जा सकता है, और न्यूरॉन का डायग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायग्राम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और कंप्लीट बायोलॉजी बच्चा 2 पेज में लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो पहला है बच्चा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है? तो बच्चा गार्ड सेल का रोल है। अगर गार्ड सेल में पानी फूल जाएगा, पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएगा, उसके बाद अपने आप स्टोमेटा क्या होगा, पानी बाहर आना चाहेगा वहां से, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही पानी निकल गया, गार्ड सेल श्रिंक करेगा, जैसे ही श्रिंक करेगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चा ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक, ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 के एब्सेंस में हो वो होता है बच्चा एनारोबिक। अब रेस्पिरेशन क्या है? तो बच्चा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से एनर्जी निकालते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग एक्चुअली शरीर में एनर्जी लाते हैं, ठीक है, वो है रेस्पिरेशन। अब इसका आपको इक्वेशन बनाना है बच्चा, तो इक्वेशन आपको पता होगा, हम लोग ग्लूकोज लेते थे, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता था, फिर 3 एक ईस्ट में होता था, एक नॉर्मल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था जब हम लोग दौड़ के करते थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। चलिए डिस्क्राइब द हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। तो बच्चा यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जो भी हमारा ब्लड है वो किडनी में फिल्टर होता है, और फिल्टर करने वाला कौन सा पार्ट है बच्चा? नेफ्रॉन।
तो नेफ्रॉन उसको फिल्टर करता है ब्लड को, और जो भी वहां से वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, वो बच्चा हमारा यूरिन फॉर्म करता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज द पाथवे? तो बच्चा रिफ्लेक्स आर्क में अभी बता चुका हूं, आप रिफ्लेक्स आर्क मैंने अभी आपको समझाया। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे हो, अगर हम लोग कोई गर्म चीज छुए तुरंत हाथ हटाएं, तो ये इन्फॉर्मेशन जाना है और स्पाइनल कॉर्ड से होकर इन्फॉर्मेशन आना, सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होता है, उसका डायग्राम बनाना है। हाउ आर डायलेटेड टिश्यू लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो कैसे प्रोटेक्ट होता है? तो बच्चा यहाँ पर हम लोग एक लेयर होता है मेनिंजेस, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है 3 लेयर में और प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन सिक्रेटेड? एड्रेनलिन बच्चा एक हार्मोन है जो डर और फियर वाले सिचुएशन में जनरेट होता है। जैसे हम लोग को कुत्ता कोई भगा रहा है काटने के लिए, तो हम लोग जिंदगी में कभी उतना तेज नहीं दौड़े होंगे जितना कुत्ते से बचने के लिए दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे बच्चा? क्योंकि वहां पे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है उस भयानक फियर वाले सिचुएशन से फाइट करने के लिए। हाँ, भूत देखने से भी हो जाता है, पसीना आने लगेगा, सांस जल्दी जल्दी फूलेगा, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट टेबुलर फॉर्म में बताना है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक पेरेंट 2 डॉटर सेल में टूटना, और मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक पेरेंट कई सारे डॉटर सेल में टूट जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ? एक अगर स्पाइरोगायरा बड़ा हो जाता है लेंथ में, फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को तोड़ देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या करता है बच्चा? फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट सवाल है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जहां 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, और जो भी ऑफस्प्रिंग होता है उसमें 2 कॉपी नहीं होता है पेरेंट्स का, कुछ जो है उसका कैरेक्टर्स अलग होता है अपने पेरेंट्स से, जो और भी ऊपर वाली पीढ़ी से होके आता है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल जो पूरा का पूरा एक ही पेरेंट्स काफी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और यहाँ जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स का 2 कॉपी होता है, कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है बच्चा, फ्लावरिंग प्लांट करने के लिए पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से, वही पॉलिनेशन, कैसे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है उसका बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा वो है, राइट 5 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चा होता है जहां पर हम लोग उसके किसी भी पार्ट से, सीड से नहीं, किसी भी पार्ट से नया प्लांट ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ये इजी टू कैरी होता है, आसानी से ले जा सकते हैं, तुरंत ग्रो कर जाता है, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड बी डिटरमाइंड? तो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं जो बच्चा है होने वाला वो लड़का है या लड़की? तो बच्चा उसके लिए हम लोग मेल और फीमेल ऐसा फिगर आपको बनाना होता है, और मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल का एक्स एक्स, और दोनों फर्टिलाइज कराते हैं हम लोग गैमेट्स बना के, एक्स वाई एक्स देन एक्स, देन फर्टिलाइज होता है, यहाँ का एक्स यहाँ का एक्स, तो एक्स एक्स, यहाँ का एक्स यहाँ का एक्स, फिर एक्स एक्स, ये एक्स वाई। तो बच्चा 50% जो होता है वो मेल चाइल्ड होता है, और 50% चांस है कि वो फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? बच्चा डबल सर्कुलेशन क्या है? कुछ नहीं है बच्चा, हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए 2 बार आता है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना। जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे सेम वही आंसर यहाँ पे चिपका देना। एड्स क्या है बच्चा? और 4 मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो बच्चा एड्स एचआईवी से होता है, और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चा? तो मल्टीपल पार्टनर, हम लोग मल्टीपल पार्टनर के साथ फिजिकल ना हो, हम लोग को इंजेक्शन जो होता है, अगर एचआईवी पेशेंट से इंजेक्शन किसी दूसरे पेशेंट में जाता है तो इंजेक्शन के थ्रू भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सारे कुछ इसके मेथड्स हैं जो हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। F2 जनरेशन, तो बच्चा जब पेरेंट्स F1 जनरेशन के फर्टिलाइज करेंगे 2 पेरेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन से F2 जनरेशन आ जाता है। नेक्स्ट, वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट, ठीक है, जो मिट्टी में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। और प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मिट्टी में घुलनशील नहीं होता है, डिसॉल्व ही नहीं होता है, तो उसके बारे में लिखना है। फूड चेन क्या होता है, और 4 टॉपिक लेबल। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आपको फूड चेन बनाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्लांट्स दिया है, रैट दिया, सबसे पहले प्लांट आएगा, प्लांट को कौन खाएगा? रैट खाएगा, रैट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा? हॉग खाएगा।
फिर दूसरा सवाल इसमें दिया है कि 20,000 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूसर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये पहला ट्रॉपिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल, ये चौथा। 10% जो लॉ है उससे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। दिया है कि यहां से यहां 20,000 जूल एनर्जी जा रहा है, तो यहां से यहां कितना जाएगा बच्चा? 2,000। तो यहां से यहां कितना जाएगा? 200 जूल। तो बच्चा हर लेवल में 10% का क्या होगा? ही एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल आपके एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।